वहां भी उन्होंने जंतर मंतर प्रदर्शन किया और उसके बाद मुलाकात जो है राहुल गांधी की भी उनके घर में हुई, वहां पे वो भी नहीं पहुंचे हैं। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें तो आज से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गई है। पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद ये कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन चलो हंगर स्ट्राइक पे बैठी है, लेकिन हंगर स्ट्राइक पे भी थोड़ा बिखरा बिखरा नजर आ रहा है और एक ही मांग को लेकर ये शुरू हुए हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लेकिन मिलेगा नहीं मिलेगा, और क्या जो इनकी इस समय की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चल रही है अपने आप के लिए जम्मू कश्मीर में स्पेस बनाने की, सही है नहीं। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ यशपाल गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कांग्रेस ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है, आज श्रीनगर में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं ये आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को राज्य का पूर्ण राज्य की बात करते रहे, क्योंकि मैं दर्शकों को भी यह याद दिला दूं कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के में सरकार में इसलिए हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि कहते जब तक पूर्ण राज्य नहीं मिलेगा तो हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्य की मांग कर रही है, लेकिन ये पूर्ण राज्य की मांग करे। इसमें हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिस तरह हमारा पहले राज्य था, उसको लेके इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चलना शुरू किया था। लेकिन अचानक बीच में इन्हें लग रहा था कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस बात को लेके कहीं वो क्रेडिट न ले जाए सारा और हम पीछे न रह जाए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हर बार दोष जो है केंद्र के ऊपर मर रही थी। तो ये लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक आदत बन चुकी है कि जो कश्मीर में खासकर कि केंद्र के विरुद्ध जो बोलता रहता है उसको उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो शायद इन्होंने भी सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे रह जाए, तो कांग्रेस ने भी ये करना शुरू कर दिया कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए उन्होंने भी अपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लेकिन लगता है कि अपने आप को थोड़ा डिफरेंट शो करना था कि हम राज्य नहीं, हम पूर्ण राज्य चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो, लेकिन इन्होंने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और इंडिया गठबंधन के नाम से एक बहुत बड़ा इनका गठबंधन बना हुआ है। इनका गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, बीडीपी भी है, और उनकी मांग भी यही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, उनकी बात तो कर रहे हैं लेकिन राज्य का दर्जा तो मांग रहे हैं ना, राज्य का दर्जा आप भी मांग रहे हो। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि इनको अपने साथ नहीं लिया। कश्मीर के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करके कश्मीर से निकले जम्मू आ गए, जम्मू से निकले तो दिल्ली में जंतर मंतर में गए जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन रोहन, आपको याद होगा कि उन्होंने पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट में जिस तरह से इस प्रोटेस्ट का शोर उठना चाहिए था, जो उनको कवरेज मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं मिली। 1% नहीं मिली, 1 मिनट में नहीं मिली। बड़ा दुखद है, क्योंकि अगर हम कहें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो वहां पे तीन सदस्य ही हैं, और ये तो कांग्रेस के तो कम नहीं है ना। कांग्रेस 99 पे जा पहुंची हुई है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और कांग्रेस को पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए थी। वहां भी उन्होंने जंतर मंतर प्रदर्शन किया और उसके बाद मुलाकात जो है राहुल गांधी की भी उनके घर में हुई, वहां पे वो भी नहीं पहुंचे हैं। और यहाँ तो पार्लियामेंट में बिजी थे, क्या बात थी। अगर ऐसा ही था तो आपको करना नहीं चाहिए था। वो एक फीका सा इन्होंने शो करके वापस जम्मू आ गए। लोगों ने बोला था कि करवाली बेइज्जती, हाँ, कुछ ऐसी बातें निकल। बात है सर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें पूछा ही नहीं है। हमने तो अगले दिन अखबार में पढ़ा, हमने अखबार में पढ़ा है। तो इससे पहले गठबंधन की मीटिंग भी दिल्ली में हुई थी, वहां भी कोई जिक्र नहीं किया था। तो इसलिए हम किस तरह से इनके साथ जाते जब हमें बुलाया ही नहीं गया, पता ही नहीं है। अब कांग्रेस जो है उस प्रोटेस्ट के बाद ना थोड़ी सी पीछे हो गई है। तो उन्होंने कुछ दिन तो खामोश रहे। उसके बाद आपने भी इंटरव्यू किया था उनका, उन्होंने जब इनसे यही पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि बस आपने जो करना था कर लिया। लेकिन गोरख बल है, उसके अगले दिन ही उन्होंने ये प्रोटेस्ट अनाउंस किया। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त बात हुई, जब आपकी भी बात हुई उनसे, भाई आप कुछ नहीं कर रहे, तो उन्होंने फिर दूसरे करके हम जो है यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। और आज का उन्होंने दिन चुना था हंगर स्ट्राइक के लिए, और आज उन्होंने श्रीनगर में हंगर स्ट्राइक बैठे। चेन हंगर स्ट्राइक हम कह सकते हैं। हंगर स्ट्राइक क्या बैठ रहा है, चेन हंगर स्ट्राइक। सुबह बैठेंगे, शाम को चले गए। आज उन्होंने श्रीनगर में रखी है
कल अनंतनाग में है और उसके बाद वो पहलगाम में है। जम्मू में उन्होंने कहा कि हर रोज हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, ठीक है। और ये 21 तारीख तक चलेगी, और 21 तारीख के बाद हम नई रणनीति जो है फिर उसके बारे में गौर करेंगे, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब इस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 2 दिन पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यही एक स्टेटमेंट आई थी कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, गठबंधन की वहां पे मीटिंग है और वहां भी मैं ये इशू उठाऊंगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, इकट्ठे मिलकर चलेंगे। लेकिन ये बिखरे हुए हैं। देखो सीधी सी बात है, जब तक आप इकट्ठे नहीं होगे, आपका एक मोटो है तक सबका, उसके लिए आप इकट्ठे नहीं होगे तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ कोर्ट में भी 3-4 पिटीशन लगी होती ना, वो सारी की सारी कोर्ट में जज कहता है इसको इकट्ठी करके एक ही ले आओ, उसी पे सुनवाई करते हैं। हर एक अलग अलग नहीं होती है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अलग और सुनेगी सरकार, आपको अलग देखेगी और पीडीपी को अलग देखेगी और बाकी दूसरी पार्टी को अलग देखेगी। आप क्यों नहीं साथ लेके चलते हैं, कितने सीरियस हो। अगर आप सिर्फ अपना राजनीतिक भविष्य सुधारने पे लगे हुए हो तो वो दूसरी बात है कि आप सोच रहे हो कि हम जम्मू कश्मीर में हमारी वो पोजीशन नहीं रही है, उसी को गेन करना है, तो उसमें वो अलग बात है। वो आप करते रहो, अपनी अपनी डफली अपना बजाते रहो, आप उससे तो कुछ होने वाला नहीं। जब आपका कॉमन काज है, जब आप क्यों नहीं उनको लेके चलते, सारी पार्टी को लेके चलते। और कश्मीर दिल्ली जाके भी गठबंधन की बाकी पार्टियों को क्यों नहीं साथ लिया? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल नहीं, सबको लेना चाहिए साथ। जितनी गठबंधन में के साथ थी, इंडिया गठबंधन की पार्टी सारी की सारी आपके साथ प्रोटेस्ट करती। आपने अकेले क्यों जंतर मंतर में किया? ये सारी की सारी आपके साथ लीड आप करते, लेकिन बाकी पार्टियों ने तो आपका साथ देती, किसी ने साथ नहीं दिया। अब फिर शुरुआत की है और अगर ऐसा ही रहा तो ये भी प्रोटेस्ट वैसे ही जाएगा। लेकिन जो सब हुआ, इससे लगता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा सिर्फ ये जो सो कॉल्ड मतलब अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है यही दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि सेंटर की तरफ से मांग नहीं होती। जब हमें तारिक अमीर कर्रा ने लिस्ट गिनाई थी, उसमें से तीसरे नंबर प्रायोरिटी पे नाम था स्टेटहुड का। सर को लेकर हर दिन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर हो गया और थोड़े दिन बचे हैं, इसके बाद ये लोकसभा भी खत्म हो जाएगी। तो फीका पड़ रहा है आए दिन। आपको नहीं लगता कि ये कुछ करना चाहिए था इन्हें? मैं वही कह रहा हूँ, जब तक आप स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे, कोई भी सरकार जो है बिना स्ट्रेंथ के आपके देखे हुए आपके वो दबाव के नीचे नहीं आती है। और दूसरी बात है, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम राज्य का दर्जा देंगे, होम मिनिस्टर ने भी कहा है राज्य का दर्जा देंगे, और हो भी सकता है जैसा आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब 14 तारीख लगी है, 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे भी सकती है और क्या नहीं भी दे सकती है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री का जैसा उनका एक नेचर है, जैसा उनका अंदाज है कि 15 अगस्त को लाल किला से अनाउंस करते मैंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया, इतने दिन के बाद वो वहां से बहाल हो जाएगा। ये भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जो इस कोशिश में लगी हुई है, वो अकेले ही इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक सवाल पूछूंगा, आखिरी सवाल है ये। देखिए, आज हमने देखा कि एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तारिक अमीर कर्रा श्रीनगर से, लेकिन दूसरी ओर से वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में हो रही है जिसमें रमन भल्ला, सानी और बाकी साथी थे। तो आपने जैसे बोला था कि वो बिखरे हैं बाकी चीजों को लेकर, वो तो अगर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें वो भी बिखरी दिख रही है। लाइक देखो, इतने बड़े नेता हैं और अगर ये पूरे जम्मू कश्मीर का इंडिया लेवल पे करना चाहते हैं तो आपके अपने ये जो पुराने वर्किंग प्रेसिडेंट एमपी रमन भल्ला, माफ कीजिए वो सानी जी जो है, और इन्हीं के साथ कई सारे नाम है, वो साथ में रहते श्रीनगर में। आपको नहीं लगता ज्यादा इम्पैक्टफुल होता? नहीं, इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई जिसके मतलब अमित कर्रा जिसके बारे में बता रहे थे, श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट करेंगे, जम्मू में भी। जम्मू में आज कहाँ हुआ? बस वही मतलब भूख हड़ताल यार अपने ऑफिस में बैठ के कर ली, भूख हड़ताल कहना ही है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बता दिया आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उसमें कौन सी बात है। ये बात आपकी सही है। अगर शुरुआत करते एक ही जगह से करते, सारे जम्मू कश्मीर के नेता वहां खड़े होते, एक अच्छा मैसेज आता, जम्मू से शुरुआत करते। जरूरी है कि हर बार कश्मीर से शुरू करो? बिल्कुल सर, पिछली बार आपने कश्मीर से शुरू की थी, जम्मू आ गए थे, आज जम्मू से शुरू कर रहे थे, इसमें कौन सी दिक्कत दिखती है? तो वो चीजें कुछ दिखी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि ये फिर वही हाल होगा जंतर मंतर में जिस तरह से हुआ था। अनटिल अनलेस ये सभी पार्टियां इनके साथ ना हो और गठबंधन का पूरा प्रभाव ना इनके साथ हो, इनकी सुनवाई नहीं होने वाली। होगा वही जो उनके 2 बड़े नेता कहना करना चाहेंगे। देखिए,
लास्ट टाइम जब यहाँ से निकले थे कांग्रेस कमेटी वाले तो हमने कवर किया था, हमने बात की थी वहाँ के एमएलए के साथ, हमने लोन साहब से बात की थी, हमने इफ्तिकार अहमद से बात की थी, और जो जो इनके एमएलए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जब गए थे तो वो एक बड़ी उम्मीद के साथ गए थे। लेकिन शुरुआत में ही मैंने उसी दिन बताया था कि मुझे इनकी शुरुआत ही फीकी लग रही है कि किस तरह से कार्यकर्ता बिखरे हैं, लीडर्स गाड़ियों में बैठे हैं। लेकिन उसके बाद सारा कुछ हो गया, चलना। जब दिल्ली में गए तो दिल्ली में 2-4 दिन में वापस आ गए, तभी फीका रहा। लेकिन अभी की बात करें तो सर ने जैसे बताया कि शायद इनको एक साथ में इकट्ठा होना चाहिए था, वो नहीं हो रहे हैं। देखते आने वाले दिनों में क्या होगा, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, नमस्कार।